आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। साल 2024-25 की मनसूबाबंदी के लिए राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल ने बुलाई DPDC की मीटिंग। मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर किया गया तबादला ख्याल। गुज़िश्ता मीटिंग में पेश आए नाखुशगवार वाक़ये के बाद आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में पुलिस का किया गया था सख्त बंदोबस्त। हिट एंड रन कानून के खिलाफ एक बार फिर रियासती सतह पर ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम आंदोलन का ऐलान। आज रात 12 बजे के बाद मालबरदार गाड़ियों के रुक जाएंगे पहिए। गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने शहरियान का पेट्रोल पंप्स पर रहा हुजूम। इस चक्का जाम आंदोलन में पेट्रोलियम कंपनियों के टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल में शमूलियत नहीं है कन्फर्म। शहरियान पैनिक होकर ईंधन हासिल करने के लिए न करें भीड़। अवाम की उजलत से पेट्रोल डीजल का हो सकता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज, कहा पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के अकील अब्बास ने। और मुल्क में बढ़ रही फिरकावारियत के सबब अक़लियतों में बढ़ने लगा है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इस मसले पर काबू पाने के लिए सभी मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान को आगे आने की ज़रूरत। फिरकावाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा इजलास से दानिश्वरों का खिताब। अब खबरें तफसील से। साल 2024-25 के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मंजूरी के लिए आज DPDC की मीटिंग मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि साल 2024-25 की मनसूबाबंदी के लिए आज औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे ने DPDC की मीटिंग तलब की थी, जिसमें रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर अब्दुल सत्तार, MP इम्तियाज़ जलील, रियासती वज़ीर अतुल सावे, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MLA हरिभाऊ बागड़े, रुकन असम्बली संजय शिरसाट और जिला औरंगाबाद के सभी अराकीन असम्बली व अराकीन कौंसिल शरीक थे। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात पर होने वाले अखराजात के अलावा दीगर तरक्याती कामों को मंसूबे में शामिल करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मीटिंग में अवामी नुमाइंदों के दरमियान लफ्ज़ी झड़प हो गई थी, लिहाजा इस मरतबा ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था, जिसकी वजह से यह दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गया था। मीटिंग के बाद राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल और दीगर ने मीडिया से बात की। बैठकीमध्ये आम्ही सगळे बोरणारे सर असतील, अंबादास दानवे असतील, त्याच्यानंतर गोपे साहेब असतील, अतुल सावे सगळे आम्ही उपस्थित होतो। आणि कालवागार समितीमध्ये शेतकऱ्याला रब्बीला पाणी कसं मिळेल, पिण्याच्या पाण्याचं नियोजन आणि औद्योगिकसाठी नियोजन याच्या बैठकीत झालेले। आणखीन याच्यानंतर आमची बैठक होणार आहे आणि त्याच्या सविस्तर आम्ही आपल्याला सांगणार आहे। कलेक्टरने ज्या सरकारी जमिनी ॲक्वायर केलेल्या होत्या म्हणजे खाजगी, त्याच्यावर सरकारचा बोजा टाकला, पण ज्या शेतकऱ्यांनी त्याची जमीन ॲक्वायर करायची नोटीस मिळाली होती परंतु ॲक्वायर केली होती, पैसे मिळाले नव्हते, त्याच्यावर सुद्धा सरकार आता राजकारण जसं जसं जवळ येतो तसं जसं वाद होत असतात। आपण पाहिलं लोकसभा आहे, विधानसभा आहे, तर कोणाला ज्याला ज्याला आपल्या आपल्या पद्धतीने हिरो बनायचं आहे त्याच्यासाठी एक मीटिंग एक बहाणा असतो, त्या पद्धतीतून काहीतरी बोलता येईल। पण आजच्या DPDC मध्ये आहे बहाणा काही? आजच्या DPDC मध्ये बहाणा आहे काही? नाही चालत असं थोडं बहुत परिवार आहे, परिवारामध्ये 4 भाऊबी असले त्यांच्यामध्ये थोडेफार बोलाबाली चालाचाली होते। हिंगोलीमध्ये असंच हिंगोलीचा विषय संपलेला आहे। या छोट्या मोठ्या गोष्टी चालत असतात राजकारणामध्ये, हे चांगलं राग लोभ अशातलं काही कारण नाही। जनतेचे कामं व्हावे याच्यासाठी अमृतुमरी करणं शिवसैनिकाचा स्वभाव आहे, तो नॅचरल आहे, नैसर्गिक आहे। त्यामुळे मला असं वाटत नाही अमृतुमरी काय माझी त्यांची दुश्मनी थोडी। जनतेच्या विकास कामात जर भेदभाव झाला तर त्याच्याविषयी आवाज तर उठवणार। यावेळेला समाधान केलेलं दिसतंय, यावेळेला तुम्ही समाधानकारक मूडमध्ये दिसताय आजच्या DPDC। समाधानकारक मूड कधी खराब होईल सांगता येत नाही, त्याच्या बैठकीत कधी मूड खराब। ये डर भी बड़ा अच्छा है ना, ये डर भी दया, ये डर अच्छा है ना, त्याला काय प्रॉब्लेम आहे।
आधार तुमचाच आहे का? बघा कोणाचा दुसरं कोणाला घाबरणार. म्हणजे तुमच्या भीतीपोटी ही सगळी यंत्रणा भीती नाही आहे, यंत्रणा पण आपलीच आहे, असं काही नाही. ते पण बिचारे काय करणार आहे, पोलीस कलेक्टरने बोलवले असतील त्याला काय, पोलीस पण आपलेच आहे, काय प्रश्न. 9 जनवरी से गाड़ी मालकान व ट्रक ड्राइवर्स की दोबारा रियासतगिर हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद होने की खबरें सोशल मीडिया पर आने के सबब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए हुजूम देखा जा रहा है। ताहम इस बंद में पेट्रोल टैंकर्स के ड्राइवर शामिल नहीं हैं और पेट्रोल सप्लाई हस्बे मामूल जारी रहेगी। इस तरह का खुलासा मुताल्लिका एसोसिएशन के सदर अकील अब्बास ने किया है। आया रहे कि नए हिट एंड रन कानून के निफाज को वापस लेने के मुतालबे को लेकर 9 जनवरी से दोबारा ट्रक मालिकान व ऑपरेटर्स की हड़ताल शुरू होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिला भर के पेट्रोल पंप दोबारा बंद हो जाने, नेज पेट्रोल डीजल न मिलने की अफवाहें भी फैल गईं और शहर के गाड़ी मालिकान व शहरियान ने अपने सारे काम मौखर करके सीधे पेट्रोल डीजल हासिल करने पेट्रोल पंपों का रुख किया और देखते ही देखते सारे पेट्रोल पंपों पर बेतहाशा हुजूम हो गया और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दूसरी जानिब औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अकील अब्बास ने वजाहत की है कि इस हड़ताल व बंद में ईंधन सप्लाई के टैंकर ड्राइवर्स शामिल नहीं होंगे, चुनाचे ईंधन सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। इसलिए शहरियान किसी किस्म की अफवाहों पर यकीन न करें और पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं, नीज इंतजामिया से ताउन करें। मैं अकील अब्बास पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन औरंगाबाद संभाजी नगर का प्रेसिडेंट हूँ। पहली बात मुझे ये करनी है कि जो मैसेजेस वायरल हुए हैं कि 10 तारीख से सारे ड्राइवर्स स्ट्राइक पे जाएंगे, तो मुझे ये बताना है आपको कि हमारे जो पेट्रोल के जो टैंकर्स ड्राइवर्स हैं उन्होंने अभी तक की हमें कंफर्म नहीं किया है कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो और दूसरी बात आप लोग से ये कहना है कि आप लोग प्लीज़ पेट्रोल पंप पे जाके गर्दी ना करें और पैनिक बाइंग मत करिए। इसके वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है। और मेरे को तीसरी बात ये बताना है कि हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं हर पंप वाला कि आप लोग को पेट्रोल डीजल की दिक्कत ना हो, लेकिन आपका साथ ज़रूरी है। अगर आप में पैनिक बाइंग करेंगे तो उसके वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगी और आपको भी गर्दी में खड़े रहना पड़ेगा ज़बरदस्ती, जो कि हम नहीं चाहेंगे। और वहाँ पर भी जाके आप लड़े झगड़े होते हैं तो वो भी ना हो। मैं आप लोग से पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे हमारे पेट्रोलियम डीलर्स के एसोसिएशन की तरफ से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम आपके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई ना हो और कोई भी किसी को भी शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नवजिंदर सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पीडीए औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर। ये एक वॉइस मेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंटिन्यूस फ़ोन पेट्रोल पंप डीलर्स को या पेट्रोल पंप पे जो रश हो रहा है, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई है हमारे तरफ भी कि ट्रांसपोर्टर्स के जो ड्राइवर हैं, जो टैंकर लेके आते हैं हमारे पास, उनकी स्ट्राइक में वो ज्वाइन होने वाले हैं या नहीं। और हमारा यही प्रयास चालू है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखें ताकि जनरल पब्लिक को तकलीफ़ ना हो। ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है कि सब तक पहुंच जाए कि आप अननेसेसरी पंप पर इतना रश ना करें और पैनिक बाइंग ना करें। आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए ताकि हर पब्लिक अवेयर रहे और जितनी आपकी ज़रूरत है उतना अभी पेट्रोल डीजल का आपके टैंक में भरवा के रखिए, क्योंकि अननेसेसरी आप बाइंग ज़्यादा करेंगे तो दूसरी पब्लिक को भी जनरल में तकलीफ़ होगी। और हमारा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का भी यही प्रयास चालू है, कंपनी के साथ भी बात चालू है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हो सके उतना स्टॉक रखेंगे ताकि जनरल पब्लिक को तकलीफ़ ना हो अपने ट्रांसपोर्टेशन में। थैंक यू। फिरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की गर्ज से धार्मिक जनमोर्चा और सद्भावना मंच के इश्तराक से एक जलसा सद्भावना सम्मेलन के उन्वान से गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनाकिद किया गया। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर सलीम इंजीनियर की सदारत में मुनक़िदा इस सम्मेलन से जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर मौलाना इलियास फलाही,
रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक पारनेर, रामपाल महाराज, संविधान मंच के अनंत भोरे, संत निरंकारी मंडल के डीजी दलवी, जमात इस्लामी हिंद के शहर सदर सलमान सिद्दीकी, गुरुद्वारा बीड़ बाईपास के ग्रंथी खड़क सिंह महाराज, भद्रा मारुति ट्रस्ट खुलदाबाद के मिट्ठू यादव बारगढ़, 108वें महंत अभयानंद गिरिजी और ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय औरंगाबाद की शीला दीदी जी ने भी खिताब किए और सभी ने फिरकावाराना हमाहंगी के लिए मजहबी रहनुमाओं को आगे आने पर जोर दिया। इस इजलास में छावनी चर्च के रेवरेंट रानाडे, हबप निवृत्ति महाराज घोड़ियले पाटिल के नुमाइंदे अशोक कोल्हे, संत तुकाराम महाराज मठ गांधीली भी स्टेज पर रौनक अफरोज थे। प्रोग्राम की कंपेयरिंग सद्भावना मंच के शहर सेक्रेटरी शेख नसीर ने की, जबकि नायब शहर सदर मिर्जा सलीम बेग ने शुक्रिया की रस्म अदा की। एक दुसऱ्यांचे बंधू भगिनी आहोत, हाच बंधुत्वाचा सद्भावनेचा संदेश आलेल्या समस्त महापुरुषांनी, समस्त पैगंबरांनी दिला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी म्हटले, अल खल्कु अयानुल्लाह, अरबीमध्ये छोटासा उपदेश पण ज्याचा अर्थ आहे की या धर्तीवरची सारी माणसं अल्लाहच्या कुटुंबा समान आहे। भाजपा दस्तूर व आइन बदलने की साजिश कर रही है, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। इस तरह के शदीद तासुर का इजहार वंचित बहुजन आघाड़ी सुप्रीमो बाला साहेब आम्बेडकर ने किया है। भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के जरिए भारत के संविधान को बदल देने की साजिश रची जा रही है। भारत का ये आइन फुले, शाहू व अम्बेडकर के अफकार और नजरियात पर मबनी है। संविधान बदला गया तो रिजर्वेशन बदलेगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस साजिश को हर हाल नाकाम बनाएंगे। इस तरह के सनसनीखेज तनकीद करते हुए अपने शदीद ख्यालात का इजहार बाला साहब अम्बेडकर ने इस अजीमुशान ओबीसी मेड़ावे से खिताब में किया है। ये मेड़ावा ज़िला नांदेड़ के नायगांव तालुक़े के नरसी में मुनक़िद हुआ। इस महायलगार मेड़ावे में ओबीसी के कौमी सतह के कायदीन प्रकाश अन्ना शिंडगे, साबिक रुकन पार्लिमान डॉक्टर विकास महात्मे, साबिक एमएलए टीपी मुंडे, कल्याणराव दड़े, सचिन नायक, हरिभाऊ बागड़े व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। अम्बेडकर ने मराठा रहनुमा मनोज जरांगे को भी दो टोक इंतबाह दिया कि उन्हें ओबीसी के हिस्से से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो आज़ादाना रिजर्वेशन चाहें तो उनकी मदद की जाएगी। इस मेड़ावे में रियासती वजीर छगन भुजबल भी शरीक होने वाले थे, ताहम पार्टी की किसी अहम मीटिंग के सबब वो शिरकत न कर सके। जबकि मेड़ावे में नांदेड़, परभणी, बीड़, हिंगोली वगैरह अजला से कसीर तादाद लोगों ने शिरकत की। आजची सभा ही दलित आणि ओबीसी यांचं एकत्रितपणे एक शक्ती प्रदर्शन जे या महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे। महाराष्ट्राच्या या चळवळीच्या इतिहासातली एक ऐतिहासिक सभा म्हणणं हरकत नाही आहे, कारण या चळवळीने महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश जो आहे तो आम्ही या ठिकाणी देण्यास यशस्वी झालो आहोत की जर ओबीसी आणि दलित जर गावागावामध्ये चावडीवर एकत्र झाले तर सरपंचसुद्धा जो आहे या मराठा समाजात होऊ शकत नाही। हा विचार जो आहे आमच्या आजच्या सभेतून आम्ही दिलेला आहे। आमदारकी तर खूपच लांब राहिली पण सरपंचसुद्धा होणार नाही आहे आणि म्हणून आजची सभा जी आहे ती दलित आणि ओबीसी, आज आंबेडकर साहेब स्वतः या ठिकाणी उपस्थित होते, ओबीसीच्या सगळ्या समाजाचे सगळे प्रमुख नेतेमंडळी या ठिकाणी उपस्थित होते। भुजबळ साहेब काही कारणास्तव एक असा एवढी ताकद असून एक गरीब समाज मुंबईमध्ये येत आहे आणि माझी शासनाला विनंती आहे की जे 3 कोटी येत आहेत, आम्ही एवढे 3 कोटी वगैरे नाही आहे, आम्हाला आमचे जेवढे ते जे आझाद मैदान आहेत त्याची जेवढी क्षमता आहे तेवढेच आमचे लोक आम्ही आणू। ह्यांना आता 3 कोटी आणायचे, 3 कोटी समाज ज्या मैदानात बसतील आणि 10 लाख गाड्याचं पार्किंग जिथं ह्यांना देता येईल असं। फुलमरी में टी पॉइंट खुलदाबाद रोड पर गैर कानूनी तरीके से लगाई गई दुकानों और बेजाब्ता पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह का एक मेमोरेंडम दलित पैंथर की जानिब से पुलिस को दिया गया। आ रहे कि औरंगाबाद जलगांव रोड पर वाक़े शहर फुलमरी जिले का सबसे करीबी तालुक़े का मकाम है। इस शहर में ही खुलदाबाद तालुक़े के जोड़ने वाली अहम शाहराह भी वाक़े है, जिस पर यहाँ महात्मा फुले टी पॉइंट था, देवगिरी शक्कर कारखाना व देही अस्पताल था, ज़राई पैदावार बाजार समिति तक हमेशा ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता है। शहर के क़ल्ब में वाक़े नगर पंचायत के दफ्तर से महात्मा फुले चौक तक हमेशा ही हाथ गाड़ियाँ और बेतरतीब पार्किंग की जाती है और ये गाड़ियाँ
ट्रैफिक के लिए दर्द-ए-सवरी साबित होते हुए रखनाअंदाज साबित होती हैं। खुलदाबाद रोड पर बनाए गए डिवाइडर का फायदा पैदल राहगीरों को होने की बजाय खरीदारी के लिए यहाँ आए लोगों के लिए ये पार्किंग की जगह बन गई है। फल फरोशों की गाड़ियां भी ट्रैफिक में रुकावट बन रही हैं। इन तमाम हालात पर काबू करने और इसके तदारुक का मतलबाती मेमोरेंडम दलित पैंथर की जानिब से फुलमरी पुलिस थाना के API श्रीनिवास धुड़े को दिया गया और इंतबाह दिया गया कि फौरी कार्रवाई न की गई तो शदीद आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर समाजी कारकुन भगवान गंगाव ने, भारतीय दलित पैंथर के तालुका सदर रंजीत वाहुल, लक्ष्मी पाचोने, जहीर चिश्ती व दीगर मौजूद। महात्मा फुले चौक ते देवगिरी साखर कारखान्यापर्यंत ज्या दुकानदारांनी आपली दुकाने रोडवर थाटवली आहेत व जे हातगाडीवाले आहेत यांनी रोडच्या मध्यभागी हातगाड्या मोटरसायकली लावून ज्या रोड जाम केलेला आहे तो रोड लवकरात लवकर मोकळा करून देण्यात यावा व संबंधित गाड्या चालकांवर, हातगाडीवाल्यांवर व दुकानदारांवर योग्य ती कारवाई करावी व तेथे कोणत्याही प्रकारचे वाहने, हातगाड्या व कोणताही व्यावसायिक व दुकानदारांनी आपली दुकाने ही रोडवर थाटू नये याकरिता दलित पॅन्थरच्या वतीने आज रणजित भाऊ वाहुळ, लक्ष्मीताई पाचवणे, सामाजिक कार्यकर्ते काकासाहेब शिरसाट, शहराध्यक्ष मंगेश गुंजाळ यांनी समक्ष जाऊन पोलीस धुळे साहेब यांना निवेदन सादर केलेले आहे आणि याच्यावर प्रशासन लवकरच कारवाई करेल अशी आम्ही इच्छा बाळगतो। जय भीम। 9वें अजंटा एलोरा बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। इस महोत्सव में जिले के आला अफसरान और फिल्मी दुनिया के नामवर डायरेक्टर आशुतोष गौरीकर ने शिरकत की। 4 रोज तक जारी रहे इस फिल्मी महोत्सव में पहले रोज फिल्मी नगमों के मारूफ तख्लीक़कार पद्मश्री जावेद अख्तर को पद्मपानी जीवन गौरव अवार्ड से सरफराज किया गया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ इख्तितामी दिन कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह के नामवर फिल्मी फ़नकारों ने शिरकत की, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, स्पेशल IG पुलिस ज्ञानेश्वर चौहान की मौजूदगी में ये महोत्सव कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा। इस महोत्सव में बड़ी तादाद में शायकीन व बाज़ौक़ अफराद ने शिरकत की। स्कूली तलबा में मसाबक़ती इम्तहानात से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से 9वां इंटर स्कूल जनरल नॉलेज मुकाबला गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर व अतराफ़ के स्कूलों के हज़ारों तलबा ने इस तहरीरी इम्तहान में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि स्कूली तलबा में मसाबक़ती इम्तहानात से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता कुछ साल से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से तलबा में तहरीरी इम्तहानात लिए जा रहे हैं। इस साल भी ये इम्तहान मॉडल इंग्लिश स्कूल और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस में मुनक़िद किए गए, जिसमें शहर व अतराफ़ के 50 स्कूलों के 1800 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। इन बच्चों और उनके सरपरस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए JLLU बदनापुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अजहर सिद्दीकी, माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर सैयद रशीद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सलाका, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुख्तदिर अंसारी, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो के सदर नबीउल हसन, सुधीर राय, आदिल सिद्दीकी और बैरिस्टर उमर फारूकी भी मौजूद थे, जिन्होंने दौरान एग्ज़ाम ब्लॉक्स को विज़िट की और तलबा का हौसला बढ़ाया। उसके बाद उनके सरपरस्तों से खिताब करते हुए उन्हें कई मुफीद मशवरे दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शेख ज़िया, हाफिज़ रईस और दीगर ने अहम रोल अदा किया। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने तलबा और उनके सरपरस्तों का शुक्रिया अदा किया। आलमी बुद्ध धम्म ध्वज दिन के ज़िमन में यूनिवर्सिटी गेट से बुद्ध लेनी तक एक शानदार रैली निकाली गई। इस मौके पर 100 फीट लंबा धम्म परचम लेकर पैदल मार्च किया गया, जबकि रैली में तमाम उपासक उपासिकाएं व तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस रैली का इनेकाद मिलिंद नागसेनवन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किया गया था। आया है कि 8 जनवरी 1880 को दुनिया भर में दुनिया के बौद्ध रहनुमाओं व संगठनों ने मिलकर बौद्ध धम्म की शिनाख्त के तौर पर यह बौद्ध धम्म ध्वज कायम किया था, जिसके सबब यह धम्म ध्वज दिन हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की जाती हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज धम्मध्वज म्हणजेच पंचशील ध्वजाचं आज रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। संपूर्ण जगभरामध्ये पंचशील ध्वजाचे मिरवणूक काढतात। खरं तर पंचशील ध्वज जो आहे हा ध्वज भगवंताच्या जीवन प्रणालीच्या मध्ये असलेला आहे, कारण हे जे काही 5 रंग दिलेले आहेत हे 5 रंग
भगवंतांच्या जीवन प्रणाली म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण कायेपासून हे बनलेला पंचरंगी ध्वज आहे. आणि हा पंचरंगी ध्वज जशा प्रकारचा त्वचा व्हेन्स म्हणजे नसा हे संपूर्ण याच्यामध्ये दिलेला आहे. हा निळा रंग, पिवळा रंग, केसरी रंग, पांढरा रंग अशा प्रकारचे जे रंग दिलेले आहे त्या रंगामध्ये काहीतरी दडलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंताच्या जीवन प्रणालीमध्ये भगवंतांच्या कायामध्ये जे काही असेल त्यामधून हा पंचशील ध्वज या ठिकाणी संपूर्ण जगामध्ये या पंचशील ध्वजाची मिरवणूक निघत असते. आणि हा पंचशील ध्वज आजही सुद्धा गेल्या बऱ्याच वर्षापासून आयुष्यमान सचिन निकम, वानकडे सर, परत तिथून नाही तर बनसोडे साहेब, कमलेश नरोडे आणि विद्यार्थी संघटनेमधून जे काही विद्यार्थी आहेत किंवा जे काही मान्यवर आहेत हे संपूर्ण या ठिकाणी पंचशील ध्वजाची मिरवणूक काढत असतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ गेटपासून ते बुद्ध लेणीपर्यंत या ध्वजाचं मिरवणूक निघत असते. धम्मध्वजाची मिरवणूक निघत असते. आणि या मिरवणुकीमध्ये दरवर्षाप्रमाणे याही वर्षी मोठ्या संख्येने उपासक वर्ग उपस्थित आहात. जय भीम. शहर के महिला मंडलों की जानिब से राष्ट्रमाता जिजाऊ व क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक मुश्तरका खिताब सिडको इलाके में मुनाकिद किया गया। इस मुश्तरका जयंती महोत्सव के ज़मन में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। इस यकरोज़ा तकरीब में मारूफ मुकर्रिर वैशाली ताई डोड़स और नागेश गौली ने जिजाऊ व सावित्रीबाई के अफकार व नज़रियात और आज की ख़वातीन के मौजू पर रहनुमाई की। प्रोग्राम के आगाज़ में नामवर अफराद के हाथों दोनों आजहानी ख़वातीन रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जबकि महानायिका नामी पोवाड़ा अमरजीत बाहेती ने पेश किया। इसी तरह छोटे लड़के लड़कियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले जैसे लिबास वतन किए थे। इस इजलास में मेहमानान में डीसीपी संपत शिंदे, साबिक डीसीपी मालकर व दीगर मौजूद थे, जबकि दीगर शुरका में इस मुश्तरका जयंती महोत्सव की आयोजक महिला मंडल की डॉक्टर सुनीता शिंदे, कंचन गादीकर, शोभा मालकर, सुभद्रा जाधव, सिंधिया गाड़ेकर, उषा मेहत्रे, शारदा कोथंबीरे, संगीता पवार, सरोज नौपूते, उषा मुड़े और महिला मंडल की दीगर खवातीन मौजूद थीं। तालुका गंगापुर के गायरन कब्जादारों को हक के साथ बारह और बेमौसम बारिश से हुए नुकसानात की नुकसान भरपाई व दीगर मतलबात को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से तहसील दफ्तर पर मुजाहरे किए गए और मेमोरेंडम पेश किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सप्लाई शोबे में मनमानी जारी है। इसकी तहकीकात करते हुए काम में शफाफियत लाई जाने और झोपड़पट्टी साकिनान के राशन कार्ड ऑनलाइन किए जाने के मतलबात भी उन्होंने किए। इसी तरह वड़गांव रामपुरी में शमशान भूमि के लिए जगह फराहम करने और शेड तामीर करवाने, माजूर बेवा बेसहाराओं को निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, संजय गांधी योजना के मुस्तफिदीन को उनके वजीफे मुकर्ररा वक्त पर अदा करने, अम्बे लोड की दलित शमशान भूमि के नाजायज़ कब्जे हटवाने और सरकारी मुलाजमीन को हेडक्वार्टर्स पर रहने के लिए पाबंद करने जैसे कई मतलबात इस मौके पर मुजाहिरीन ने किए हैं और तहसीलदार को अपने इन मतलबात का मेमोरेंडम पेश किया है। इस मौके पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अरविंद कामले, जिला सदर विजय शिंगारे, पंडरीनाथ पवार, लता सरदार, अनामी मोरे, निर्मला पठारे, राधाबाई दाभाड़े व दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। की आमच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या की गायरान धारकांना ज्यांचे जमीन सरकार उद्ध्वस्त करण्याचं पाहत आहे, या सरकारला आम्ही या ठिकाणी ठणकावून सांगतो, बाबा हे गायरान धारक एक गोरगरीब समाज आहेत आणि हा समाज या गायरान जमिनीवर बसलेला आहे। म्हणून प्रामुख्याने मागणी आमची अशी होती की गायरान धारकाची एकीनं नोंद घेऊन हा गायरान धारकाचा या सर्व जमीन धारकांना त्यांचा सातबारा मिळावा। तसेच दुसरी मागणी अशी होती की जे अवकाळी पावसामुळे जे नुकसान झालेले आहे, जसं शेतकऱ्यांना जी मदत मिळाली जाते त्याच प्रकारची मदत या अवकाळी पावसामुळे झाली ती गायरान धारकांना सुद्धा ही मदत मिळावी, या ठिकाणी आमच्या मागण्या होत्या। आणि संबंधित तालुक्यामध्ये जी दलित वस्ती असेल, मुसलमानाची मशानभूमी असेल, भिल्ल आदिवासी पारधीची मशानभूमी असेल, या मशानभूमीवर गावगुंडांनी त्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेले, या गावगुंडाचं जे अतिक्रमण असेल या अतिक्रमण काढण्यात यावं म्हणून आम्ही या तहसील कार्यालयावर हा मोर्चा या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे। फ्रूट की हाथगाड़ी पर चीकू लेने के दरमियान हुई मामूली तकरार बड़े तनाज़े में तब्दील हो गई और बिड़किन के बस स्टैंड इलाके में दो गिरोहों में शदीद मारपीट हुई।
बताया जाता है कि हाथगाड़ी पर से चीकू खरीदने के दौरान चीकू दबाकर खराब न करने की बात हाथगाड़ी वाले ने ग्राहक से कही और बस इसी बात पर तनाज़ा खड़ा हो गया और ज़बानी तू तकरार के बाद दो गिरोह आमने सामने भिड़ गए और बेतहाशा मारपीट हुई, जिसमें 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक फरीक के सिद्दीक हनीफ बागबान, शुएब रऊफ बागबान, इमरान हबीब बागबान, रईस बाबू बागबान, तौहीद मोहसिन बागबान, फारूक हनीफ बागबान के नाम शामिल हैं। रईस बागबान की फरियाद पर पुलिस थाना में दूसरे फरीक कृष्णा वाघ, आकाश वाघ, कृष्णा वाघ का छोटा लड़का ऋषि जाधव, पीयूष हिवाड़े, विशाल हिवाड़े, किरण, सागर आगाज और एक हजाम जिसका नाम मालूम न हो सका, इस तरह जुमला 9 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी तरह दूसरे मद्दे मुकाबिल की जानिब से भी दी गई शिकायत पर सिद्दीक बागबान, हनीफ बागबान, रईस शेख व दीगर 7-8 अफराद, इस तरह 10-12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच निगरां एसडीपीओ जयदत्त भंवर की रहनुमाई में एपीआई गणेश सुरोसे वो पीएसआई मनीष जाधव कर रहे हैं। बताया जाता है कि झगड़े के वक्त यहां तमाशाइयों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था और गाड़ियों की भी कतारें लग गई थी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। साल 2024-25 की मनसूबाबंदी के लिए राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने बुलाई डीपीडीसी की मीटिंग। मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर किया गया तबादला ख्याल। गुज़िश्ता मीटिंग में पेश आए नाखुशगवार वाक़ये के बाद आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में पुलिस का किया गया था सख्त बंदोबस्त। हिट एंड रन कानून के खिलाफ एक बार फिर रियासती सतह पर ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम आंदोलन का ऐलान। आज रात 12 बजे के बाद मालबरदार गाड़ियों के रुक जाएंगे पहिए। गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने शहरियान का पेट्रोल पंप्स पर रहा हुजूम। इस चक्का जाम आंदोलन में पेट्रोलियम कंपनियों के टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल में शमूलियत नहीं है कन्फर्म। शहरियान पैनिक होकर ईंधन हासिल करने के लिए न करें भीड़। आवाम की उजलत से पेट्रोल डीजल का हो सकता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज, कहा पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के अकील अब्बास ने। और मुल्क में बढ़ रही फिरकावारियत के सबब अक़लियतों में बढ़ने लगा है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इस मसले पर काबू पाने के लिए सभी मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान को आगे आने की ज़रूरत। फिरकावाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा इजलास से दानिश्वरों का खिताब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।